पुस्तक का अंदर हम जाने वाला है। हम देखा है मत्ती पहले है, मार्कुस दूसरा में है, लूका तीसरा में है, यूहन्ना का सुसमाचार लास्ट में है। देखने के लिए जाएगा तो पहले लिखा हुआ सुसमाचार का बुक मार्कुस यीशु मसीह के बाद लगभग 50वां साल में वो लिखा गया था, रोम में बैठकर वो लिखा गया। फिर भी अपनों को पहले इंसिडेंट को नहीं तो पहले घटना को हमें देता है लूका। पहले घटना क्या है कर देखेंगे तो हम लूका सुसमाचार पहले अध्याय में 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। तो लूका सुसमाचार में पहले अध्याय में 5वां वचन से हम पढ़ेंगे तो पहले घटना है पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। एलिसबा उसका पत्नी आरोन के वंश की है, उसका नाम एलिसबा है। तो सुसमाचार का पुस्तक में पहले इंट्रोडक्शन करने वाला नहीं तो पहचान करने वाला व्यक्ति करके बोलेगा तो जकरिया करके बोलने वाला एक याजक। हम बाइबल को पढ़ने के समय कई सारे टाइटल को हम देखेंगे। याजक करके बोला जाएगा, लेवी करके हम पढ़ेंगे, परिस्थिति करके पढ़ेंगे, सदुस्ती करके पढ़ेंगे, न्याय लोग करके कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे, यरूदुस करके हम कुछ लोगों को पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टाइटल इन लोग को दिया हुआ टाइटल बोलो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोग समझ लेने का याजक बोलेगा तो कौन है, याजक कौन है कर हम देखेगा तो याजक लेवी वंश का है। लेवी वंश का लेवी वंश में इज़राइल में 12 गोत्र का लोग है, उसमें लेवी एक गोत्र है। लेवी गोत्रों को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए बुलाया है। इस लेवी गोत्र के बीच में से आरोन के वंश में आया हुआ लोग याजक कहलाता है। वापस में बताता हूँ, सारे लेवी लोग नहीं, सारे याजक लोग लेवी लोग, लेकिन सारे लेवी लोग याजक लोग थे। ये बातों को आप लोग समझ लेने का है। वापस बताता हूँ, सारे याजक लोग लेवी लोग, सारे लेवी लोग याजक लोग नहीं। लेवी वंश में आरोन के संतान, आरोन के वंश में रहने वाला लोग याजक। यानी इज़राइल में यरूशलेम में मंदिर 3 भाग में रहता है। पहले महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और प्रकार। इस महापवित्र स्थान में क्या है करके बोलेगा तो प्रभु का संदूक है। साल में एक बार महायाजक उसके अंदर प्रवेश करेगा। वापस बताता हूँ, महापवित्र स्थान में प्रभु का संदूक है। साल में एक बार उस याजक उसके अंदर प्रवेश करेगा। उसके बीच में कोई भी जा नहीं पाएंगे, उसके बीच में कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और पवित्र स्थान में कौन सेवा करेगा करके बोलेंगे तो पवित्र स्थान में सेवकाई करने वाला लोग याजक लोग। लेवी लोग पवित्र स्थान के अंदर जा नहीं सकता है। पवित्र स्थान में इसमें 3 आइटम रहेगा। क्या है? दीवट रहेगा, धूपदानी रहेगा और एक पवित्र मेज रहेगा। तो ये 3 चीज अंदर रहेगा। उसमें याजक लोग केवल प्रभु को आराधना करने के लिए, धूप चढ़ाने के लिए, ये सब चीज के लिए उधर रहेंगे। प्रकार करके बोलता है, प्रकार में मेन चीज रहने वाला चीज वेदी, सारे बलि वेदी में दिया जाएगा। उसमें कौन सेवकाई करेगा करके बोलेंगे तो लेवी लोग सेवकाई करेंगे। तो इसमें मंदिर में सबसे बड़े लोग करके बोलेगा तो जिसका बड़े लोग नहीं तो जिसका अधिकार ज्यादा रहेगा करके बोलेगा तो ये याजक लोग का हाथ ज्यादा रहेगा।
वो लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग देखेंगे। जितने भी दहन आता है, बेट चढ़ाया जाता है, सारे इस याजक लोगों का हाथ में जाएगा। और पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान के सेवकाई में याजक लोग करेंगे। याजक लोग कैसे सेवकाई करता है कर हम समझना हमारे लिए उचित बात नहीं, तो हमारे लिए यीशु मसीह कभी जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दावीद राजा का समय में सारे याजक लोगों को 24 दल में बांट कर लिया गया है। हम पहले इतिहास में 24वां अध्याय में पहले वचन से हम पढ़ेंगे तो ये सारे बात लिखा है। पहले इतिहास में 24 में 1 to 18 तक पढ़ेंगे तो ये सारे बात इधर लिख रखा है। याजक लोगों को कैसे अलग अलग किया है, मतलब टोटल 24 दल में पार्ट में उन लोगों को डिवाइड किया गया है। क्योंकि सेवकाई करने के लिए कौन सेवकाई में जाना चाहिए, कौन सा सेवक कभी सेवकाई के लिए जाना चाहिए, ये सारी चीज दाऊद राजा ने अच्छी तरह से बांट कर दे दिया था। यानी 24 दल में बांटा गया है। एक याजक सेवकाई करने के लिए आएगा, कभी एक हफ्ता एक याजक का दल सेवकाई करेंगे उधर। यानी आप समझ लीजिएगा, पहले साल में पहले हफ्ता कौन सेवकाई करना चाहिए बोलेगा तो पहले दल सेवकाई करना चाहिए। ये पहले दल क्या करेगा, लास्ट विश्राम दिन का समय में उधर चला जाएगा, किधर मंदिर में चला जाएगा। लास्ट साल के लास्ट विश्राम दिन में ये पहले दल का याजक लोग वहां पर चला जाएगा। वो लोग उस समय पहले से एक ग्रुप सेवकाई करते रहेगा। उन लोग ये दोनों दल मिलकर विश्राम दिन में उधर सेवा करेंगे। मतलब पहले वाला लोग आगे खड़ा रहकर सेवकाई करेंगे, पीछे रहकर नया गया हुआ ग्रुप उन लोगों को मदद करेगा। ये विश्राम दिन जैसे खत्म होता है, पहले का झुंड निकल जाएगा। पहले हफ्ते में पहले दल पूरी सेवकाई करेंगे। उसमें विश्राम दिन में दूसरा ग्रुप आ जाएगा। इन लोगों को पहले आया ना, उन लोग आगे खड़ा रहकर सेवकाई करेंगे, ये लोग पीछे से उनको मदद करेंगे। यानी एक विश्राम दिन में 2 दल सेवा करेगा। बाकी का दिन में केवल एक ही दल उधर खड़ा रहेगा। अभी 24 दल में बांटा गया है, तो 24 दल साल में 2 हफ्ता एक दल उधर से मंदिर में सेवकाई करना चाहिए। साल में 2 बार एक दल मंदिर में आकर सेवकाई करेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ते हैं व्यवस्था वरण में 16 में पढ़ेंगे तो व्यवस्था में 16 में पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिख के रखा है, वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, ठीक है, ये लोग परमेश्वर का एक आज्ञा ये है, वर्ष में 3 बार सारे यहूदी लोग वहां पर जाना चाहिए। कहां पर जाना चाहिए बोलेगा तो मंदिर में जाना चाहिए। तो सारे यहूदी लोग उस समय बुलाया गया, कभी अख़मीरी रोटी का त्योहार का समय में, पेंतेकोस्ते का त्योहार का समय में, झोपड़े का त्योहार के समय में। तो अख़मीरी रोटी का त्योहार कभी होता है, पहले महीने में होता है। सप्ताह का त्योहार कभी होगा बोलेगा तो तीसरे महीने में होगा। और झोपड़े का पर्व कभी होगा करके बोलेंगे तो वो 7वां महीने में होगा। 7वां महीने में 15 तारीख के आसपास होगा। ठीक है, तो ये 3 त्योहार में सारे यहूदी लोग कहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए, मंदिर में। तो उस समय भीड़ ज्यादा रहेगा, इसके लिए सारे याजक लोगों के लिए भी आज्ञा ये है, उन लोग सब लोग
वो 3 त्योहार का समय में उधर हाजिर हो जाने का। कहाँ पर? मंदिर में। तो अभी 24 दल है, 24 को दो बार साल में वो लोग सेवकाई करेंगे, 48 हो गया है। एक साल में कितना हफ्ता है कर बोलेगा तो 52 हफ्ता है। तो अभी 3 त्योहार में वो लोग बराबर सब लोग हाजिर हो जाता है। और एक हफ्ता कभी है ना, तो हनुक्का त्योहार करके एक त्योहार होता है, मंदिर का प्रतिष्ठा त्योहार करके बोलता है, हनुक्का त्योहार। उस त्योहार का समय में सारे याजक लोग भी उधर हाजिर हो जाता है, लगभग सारे यहूदी लोग भी मंदिर में आ जाता है। तो 52 हफ्ता को ये लोग ऐसे सेवकाई के लिए बांट कर लिया है। तो यहाँ पर लिखा है लूक का सुसमाचार में पहले अध्याय में क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? वो यहूदियों के जकरिया कौन है कर अबिया करके बोलने वाला एक दल का है। आप पढ़िए 7वां अध्याय वचन में शायद रहेगा। उनकी कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशबा भांज थी और वे दोनों बूढ़े थे। 5वां यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय अबिया के दल, ठीक है। वो सगरिया कौन सा दल है कर बराबर बताया गया है। अब हम अबिया का दल किधर है, वो लोग कभी सेवकाई करेंगे कर देखने का है। तो पहले इतिहास में 24वां अध्याय में हम पढ़ते हैं ये लोग कैसे बांट कर लिया है कर देखेंगे। तो 10वां वचन में 24 में 10 में लिखा है, सातवीं अक्कोस के, 8वीं अबिया के, 7वीं अक्कोसिन दल को, 8वीं अबिया के दल, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है 8वां दल अबिया का दल है। तो अभी जकरिया कभी सेवकाई करने के लिए आया रहेगा कर बोलेगा तो पहले हफ्ता पहले दल आया रहेगा, दूसरा हफ्ता दूसरा दल आया रहेगा, तीसरे हफ्ते तीसरे दल आया रहेगा। ऐसे देखते तो 7वां हफ्ता 7वें दल आया रहेगा। तो 8वीं हफ्ता 8वां दल आया रहेगा। तो 8वीं हफ्ता कौन सा दिन से शुरुआत होता है कर देखेंगे तो 50वां दिन में शुरुआत होता है, 50वां दिन। तो 50वां दिन कौन सा त्योहार हमको याद दिलाता है कर देखेंगे तो 50वां दिन वापस में बताता हूँ। एक पहले हफ्ता पहले दल आएगा, 8वां हफ्ता कभी आएगा? 8वां हफ्ता में 8वां दल 8वां हफ्ता में आएगा। 8वां हफ्ता कभी शुरुआत होता है? 50वां दिन, यानी ये लोग 49th डे, यानी 49th डे पहले दिन ही वो लोग चला जाएंगे। ये लोग सेवकाई, इन लोग का सेवकाई कभी से शुरुआत होगा? 50वां दिन। तो 50वां दिन कौन सा दिन करके देखेंगे तो सप्ताह का त्योहार, यानी पेंतेकोस्ते का त्योहार है, पेंतेकोस्ते का त्योहार है। तो उस समय जो भी लोग आया रहेगा प्रभु की आराधना करने के लिए, लोग आया रहेगा, उन लोग लगभग कौन सा समय में मंदिर में ज्यादा कर इकट्ठा होगा कर देखेंगे तो प्रभु के लिए धूप चढ़ाने का एक समय रहता है, धूप चढ़ाने का समय। वहां पर जितने भी याजक लोग हैं, सारे याजक लोगों का नाम को लिख कर डालकर एक चिट्ठी निकाला जाएगा। जिसका नाम से चिट्ठी निकलता है वो जाकर प्रभु के लिए धूप चढ़ाएगा। यानी प्रभु के लिए एक व्यक्ति धूप चढ़ाया बोलेगा तो बड़ी आदर का एक बात है, बड़ी आदर का एक बात है, सबको नहीं मिलता है। एक बार उसको मिल गया, दोबारा उसको चिट्ठी निकालने के लिए उसका नाम को नहीं डालेंगे। वापस मैं बताता हूँ, एक बार उसको मिल गया है, एक व्यक्ति को मिल गया है, दोबारा उनको उस धूप चढ़ाने के लिए वो काम उसको नहीं मिलेगा। जिंदगी में एक ही बार उनको मिलेगा। यहाँ पर भी वैसे चिट्ठी डाला गया है। चिट्ठी में किसका नाम आ रहा है? जकरिया का नाम आ रहा है। तो आप लोग इधर समझ लीजिएगा, पेंतेकोस्ते का दिन में ये लोग सेवकाई करता है। सेवकाई करने के समय इन लोग का बड़े काम क्या रहेगा बोलेगा तो धूप चढ़ाकर बाद में इधर आकर सारे पुरुष लोग अपने हाथों का ऐसे उठाते हुए खड़ा रहेंगे। तब वो
ये आशीषों को उन्होंने बताएगा। कौन सा आशीषों? गिनती में परमेश्वर ने बोला है ना, यहोवा तुझे आशीष करे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमके और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुंह तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। ये जो आशीषों को वो याजक आकर बोलेगा। ये उन लोगों के लिए बड़े आदर का एक बात माना जाता है। पर इस समय जकरिया को अपने बुढ़ापन में ये मौका मिला है। तो जकरिया वहां पर सेवकाई कर रहा है। तो और जकरिया के बारे में और एक बात भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। लूकास सुसमाचार पहले अध्याय में 6वां वचन में पढ़ेंगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ठीक है, प्रभु के सारे आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाला था। तो यहाँ पर जकरिया के बारे में ये बात लिख कर रखा है। जकरिया के बारे में तो थोड़ा सोच के देखिए। इजरायली लोगों में एक बात को हम देखते हैं। क्या बात मालूम है? पढ़ेंगे निर्गमन में 23वां अध्याय में 26वां वचन बताता है। निर्गमन में 23वां अध्याय 26वां वचन। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई भांज होगी ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु में पूरी करूंगा। और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। निर्गमन 23 में 26वां वचन। 23 में 26 लिखा है। परमेश्वर क्या बोलता है? तेरे देश, इजरायली देश में, नहीं तो जो मेरे आराधना करता है उन लोगों के बीच में किसी का गर्भ ना गिरेगा, किसी ने बांझ नहीं रहेगा। और एक वचन में भी आप लोग पढ़ सकता है, व्यवस्था वरण में 7वां अध्याय में 14वां वचन। घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था वरण में 7वां अध्याय में 24वां वचन। यानी परमेश्वर का आज्ञा ये है, तुम्हारा देश में कोई बांझ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जकरिया और एलिसबा को बच्चा नहीं। तो लोगों के सामने क्या नजरिया आएगा कर देखेंगे तो ये लोग किधर तो गलती किया, इसलिए परमेश्वर इनको संतान नहीं दी। ये लोग किधर तो गलती किया, इसलिए परमेश्वर इनको संतान नहीं दिया। ये बात तो जरूर रहेगा। लेकिन और एक बात है, इतने होने के बावजूद भी परमेश्वर के ओर से इनका क्या गवाही है करके बोलेगा तो ये लोग परमेश्वर का सामने निर्दोष था। 6वां वचन को वापस पढ़ो। लूक का 1 में 6। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कौन है? परमेश्वर के सामने धर्मी थे। थोड़ा सोच के देखिए। हम सब एक बात होगा, हम सब मानते हैं। क्या बात बोलेगा तो पुराना करार में बहुत सारे नियम है, विधियां है। इतना सारे नियमों को, विधियों को पालन करना पड़ेगा तो बहुत कठिन बात। अभी समझ लीजिएगा ना, मैं एक आपको विधियों के बारे में बताता हूँ। सारे देश के लिए कुछ विधियां है। आदमी लोगों के लिए कुछ नियम है, स्त्री लोगों के लिए कुछ नियम है, बच्चे लोगों के लिए कुछ नियम है, और लेवी लोगों के लिए कुछ नियम है, और याजक लोगों के लिए भी कुछ नियम है। तो सबसे ज्यादा नियम किसको आएगा करके बोलेगा तो देश का आज्ञा को भी जकरिया पालन करना पड़ेगा। मंदिर के रिलेटेड में जो भी आज्ञा है उसको भी पालन करना पड़ेगा। आदमी लोग के बारे में जो भी विधि है उसको भी पालन करना पड़ेगा। लेवी लोगों के बारे में जो भी विधि है उसको भी पालन करना पड़ेगा। याजक लोगों के लिए जो भी विधि है वो भी पालन करना पड़ेगा। यानी एक आम इंसान से इनको सबसे ज्यादा विधियां है। वापस मैं बताता हूँ, एक आम इंसान से जकरिया के लिए ज्यादा विधियां है। इतना होने के बावजूद भी बाइबल जकरिया के बारे में देने वाला गवाही क्या है ना, सारे विधियों को, नियमों को पालन करने वाला एक अच्छा व्यक्ति, वो धर्मी व्यक्ति है कर बाइबल उसको बोलता है। तो प्यारे लोग,
इतना होने के बावजूद भी बड़ी बात क्या है ना, उनको संतान ने, उनके औरत एलिसबा बांझ। तो संसार के सामने, नहीं तो उनके यहूदी लोगों के सामने, नहीं तो लेवी लोगों के सामने, नहीं तो उनके साथ सेवकाई करने वाला याजक लोगों के सामने कितना सारे कमेंट्स को इन्होंने सामना किया रहेगा। थोड़ा सोच के देखिए, क्या क्या चीज को लोग बोला रहेगा, इसको ऐसे प्रभु ने रोक कर रखा, इन्होंने वो गलती किया, ये गलती किया, ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारे बात को इनके सामने जरूर आया है। फिर भी कितने भी क्यों ना हो, सवाल आया, दुख आया, तो अपने सेवकाई के लिए पीछे नहीं हटा। तो सेवकाई उन्होंने जो करने का सही तरीका से किया, लोगों को देखकर, लोगों का निंदा को देखकर, लोगों का अपमान को देखकर वो पीछे नहीं हटा। मैं बताने वाला बात ये है, एक सेवक कैसा रहना चाहिए कर बोलेगा तो कुछ कमियांपन एक सेवक को आ सकता है, नहीं आ सकता है कर हम किसी को भी बोल नहीं सकता है। कमियांपन सेवकाई करने वाला को भी आ सकता है। अगर कमियांपन आ गया है तो लोग अपने साथ में रहने वाला लोग हजारों समस्या को, हजारों सवालों को हमारे सामने रखता है। क्या रखता है? पास्टर ने आकर हमारे लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने चंगाई किया है, वही बात पास्टर को आया है। क्यों पास्टर को प्रभु चंगाई नहीं किया है? पास्टर ने कुछ गलत किया है, ये सवाल जरूर आएगा। तो कभी कभी ऐसा आएगा, किसके मुंह से? अपने ही विश्वासी लोगों को मुंह से आने के समय हम लोगों को दुख तो जरूर आता है, लेकिन ये बातों को समझ लेने का है। जकरिया, एलिसबा, ये दोनों के बारे में पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है, वो ये लोग बहुत अच्छा है, वो धर्मी है। इतने होने के बावजूद भी वो लोग कौन है? बांझ। तो बहुत सारे निंदाओं का, अपमानों को बीच में भी वो लोग प्रभु के लिए जो करने का है किया है। मैंने मेरे परमेश्वर के लिए जो करने का सच्चाई से करूँगा, तो मैं मेरे साथ में सेवकाई करने वाला सेवक को नहीं देखूंगा, मेरे साथ सेवकाई करने वाला बाकी सेवक लोगों को नहीं देखूंगा, मेरे साथ मंदिर में रहने वाला लोगों को नहीं देखूंगा, मेरे रिश्तेदार को नहीं देखूंगा, मेरे कलीसिया विश्वासी लोगों को मैं नहीं देखूंगा, मैं मेरे परमेश्वर को देखेगा कर वो लोग आगे बढ़ता है। तो हम भी इस बातों में थोड़ा सावधान से रहेंगे ना, सेवकाई में आगे बढ़ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बातों को भी हम पढ़ते हैं, ये धर्मी है कर बोलते हैं, लेकिन उस धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर के दूत के द्वारा एक दंड मिलता है। वो क्या दंड है कर बोलेगा तो पढ़िए ना, 18 वचन, पहले अध्याय में 18 वचन। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तुझ से बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। ठीक है, ये यहाँ पर जकरिया धर्मी था, बहुत सब कुछ सही था, लेकिन उस धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा एक दंड भी मिला है। क्या दंड मिला है? तो बोल नहीं पाएगा जब तक ये बात पूरा नहीं होगा, तब तक मैंने जो बात बोला है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक तू बात नहीं कर पाएगा। थोड़ा सोच के देखिए। तो यहाँ पर 18वां वचन में वो बोलने वाला कुछ शब्द है, पुराना करार में भी हमारा एक खास व्यक्ति बोलता है। क्या है? 18वां वचन पढ़िए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं,
क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ और मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई है। मेरी पत्नी भी बुढ़ी होगी। यही बातों को कौन पुराना करार में बोलता है कर देखेंगे तो कौन है कर देखेगा तो 18वां अध्याय, उत्पत्ति 18वां अध्याय में आइए ना, उत्पत्ति 18वां अध्याय में यहाँ पर 10वां वचन से हम पढ़ेंगे तो उसने कहा, इधर 3 दूत लोग अब्राहम को मिलने के लिए आया है। अब्राहम उन लोगों को लेकर जाकर खाना देता है, एकदम अच्छा से अच्छा खाना दिया है। वो लोग पेट भर के खाने के बाद उन लोग 9वां वचन में बात करना शुरुआत करता है। पढ़ी। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा की एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। हाँ, इसलिए सारा मन यहाँ पर सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बुढ़ी हूँ और मेरा पति भी बुढ़ा है। तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या ये सुख मेरे लिए होगा? तो ये जकरिया ने, सारा ने जो भी बोला है ये सारे बातों को बताता। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बुढ़ी होगी। इधर सारा बोलती है मैं भी बुढ़ा हो गया, मेरा पति भी बुढ़ी होगी, मेरे लिए ये खुशी होगा क्या करके सारा बताती है। यहाँ पर जकरिया भी वही बातों को बताता है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ता है उत्पत्ति 15वां अध्याय में 6वां वचन में पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 15 में 6वां वचन को पढ़ेंगे तो उसने यहोवा पर विश्वास किया है और यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्म गिना है। उसके लेखे में तो अब्राहम का और जकरिया का, ये दोनों लोगों को अपने एक दोनों साइड में रखेगा तो दोनों धर्मी है क्या बोलेगा तो दोनों धर्मी, कोई शक नहीं। लेकिन विश्वास की बात आने के समय अब्राहम विश्वास किया है, जकरिया विश्वास करने के लिए इधर अटकता है। क्या चीज अटकता है? मैं बुढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बुढ़ी हो गई। वहां पर हम देखते हैं अब्राहम के पास दूत लोग यही बातों को बोलता है, तुम्हारा नेक्स्ट टाइम में आने के समय तेरे पत्नी के पास एक बच्चा रहेगा। एक खुशी की बात। अब्राहम इस बातों को उन लोग जैसे बोला है उस बातों को विश्वास करता है। उस समय ये बातों को उन्होंने सोचा नहीं, मैंने बुढ़ा हो गया है, मेरे पत्नी भी बुढ़ी हो गई, ये तो होगा नहीं, हमारा तो अभी बल नहीं, ये नहीं वो नहीं, 1000 बात उन लोग के लिए सोचने के लिए है। अब्राहम कुछ बातों को सोचता नहीं, ऐसे ही विश्वास करता है। इधर जकरिया क्या करता है, वो कैसे होगा? प्रभु के सामने एक सवाल को खड़ा करता है। यही बातों को रोमियो को पत्रिका में 5वां अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत सारे बात को हम इंटरेस्टिंग बातों को पढ़ सकता है। अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो रोम का 5वां अध्याय कुछ हमको लगेगा कुछ अलग ही क्या बात करता है करके। पढ़िए ना, आइए मेरे साथ रोमियो का पत्रिका में 5वां अध्याय में 6वां वचन को पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। सॉरी रोमियो को पत्रिका में 4वां अध्याय में 4 में 5 से पढ़िए ना। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिससे परमेश्वर बिना कर्मों किए धर्मी ठहराता। पुराना करार का व्यवस्था में बताया हुआ विधियों को नियमों को पालन करेगा तो
केवल धर्मी ठहरता है, ये कुछ लोगों का मानना पुराना कर्म है। तो इस बातों को रखकर केवल उस कर्म के अनुसार धर्मी नहीं, विश्वास के अनुसार भी हम धर्मी हो सकता है। ये बातों को यहाँ पर पौलुस बताता है। वापस में बताता हूँ, पुराना कर्म का विधियों को, नियमों को हम उसको पालन करने से नहीं तो उसका अनुसार चलने से इंसान धर्मी बनता है। तो पुराना कर्म में लोग का विचार यही था। तो पौलुस क्या बताता है? नहीं नहीं, विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है कर एक वचनों को वो ये देता है, रेफरेंस पे देता है। 7वां वचन में पढ़िए। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हाँ, भजन संहिता में लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हो गया है और जिनके पाप ढांपे गए, जिनका पाप ढांपे गए हैं, वो लोग धन्य लोग। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। तो कर्म के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार एक व्यक्ति धर्मी होता है करके यहाँ पर हम देखते हैं। बाइबल जकरिया को धर्मी करके बोला तो भी उनके पास वो विश्वास नहीं दिखाई देता। कर्म भी करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। यही बातों को याकूब का पत्रिका लिखने वाला हमको और अच्छी तरह से बताता है। याकूब का पत्रिका में दूसरा अध्याय में, याकूब का पत्रिका में दूसरा अध्याय में 20वां वचन से हम पढ़ेंगे। तो पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों के, यहाँ पर वो कर्म करके क्या चीजों को बताता है? तो इसहाक को वेदी पे चढ़ाया तो उसके कारण वो धर्मी बन गया है कर बोलता है। तो हम ये बातों को मन में रख लेने का है। हमारा कलीसिया में, हमारे विश्वासी लोगों में क्या गलती होता है कर देखेंगे तो थोड़ा समय अच्छा प्रभु में आएंगे, थोड़ा अच्छा वचन को पढ़ना शुरुआत करेंगे, थोड़ा वचन को सीखने के बाद अच्छी तरह से प्रभु के मार्ग में बढ़ने के बाद लोगों को मन में क्या आता है? मन में मैं बराबर प्रार्थना करता हूँ, मैं बराबर वचन पढ़ता हूँ, मैं बराबर मेरे से जितना होता है मैं वचन के अनुसार चलता हूँ, बस करके सोच लेता है। उसके बाद उन लोग इतना चलने लगा तो उनके जीवन में एक बढ़ोतरी अपने आप आ जाता है। कोई सवाल नहीं, उनके जीवन में एक बढ़ोतरी आ जाता है। बढ़ोतरी आने के बाद क्या क्या चीज आएगा? थोड़ा बुद्धि बढ़ेगा, थोड़ा पैसे बढ़ेगा। ये सारे बढ़ने के बाद लोगों का विचार क्या आएगा? कोई बीमारी आएगा, कोई तकलीफ आएगा, तो कोई परेशानी आएगा, तो इन लोग का सोच किधर जाएगा? मन में बीमारी आ गया बोलेगा तो कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर बुरा है, हम किधर जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही विचार में वो लोग आगे बढ़ता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप डॉक्टर के पास मत जाओ कर, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मगर हम प्रार्थना करने के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ता है? हम प्रभु में मुझे चंगाई करने वाला परमेश्वर, प्रभु आप कार्य करो कर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं तो हमारे जीवन में क्या गलतियां हुआ है, मैं उसको क्षमा कर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ूंगा कर वो बातों को देखने के लिए नहीं जाता है। तुरंत हमारा माइंड में क्या आ जाता है? अभी पैसा है, कौन सा डॉक्टर है, जाओ देखो करो कर हम उस तरफ में आगे बढ़ता है। लेकिन सब डॉक्टर के पास जाएंगे, लास्ट में एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आकर बोलेगा अभी हमारा हाथ में नहीं करके, तब अपने लोग सब किधर ढूंढ कर आता है वापस? प्रभु चंगाई करो कर, पास्टर प्रार्थना करो। लेकिन ये पहले करने में हमको क्या दिक्कत करके बोलेगा? तो दिक्कत क्या हो जाता है? हमारे कर्म, हमने प्रभु के लिए जो जो चीज को करते आया ना, हमको वो आगे बढ़ गया है। विश्वास ये बात पीछे आ जाता है। बच्चों लोग का पढ़ाई, बच्चों लोग का पढ़ाई के लिए हम क्या सोचते हैं? अच्छे से अच्छा क्लासेस में बच्चों लोग पढ़ना चाहिए। मैं ना नहीं बोलता हूँ, हमारा बच्चे लोग पढ़ना चाहिए। तो
अच्छा हर क्लास अटेंड करना चाहिए, हर एग्जाम देना चाहिए, तो मेरा बच्चों लोग अच्छा मार्क लेंगे, अच्छा जगह पर आगे बढ़ेंगे करके सोचते हैं। लेकिन बाइबल क्या हमको सिखाता है बोलेगा तो यहोवा का डर मानना बुद्धि का मूल है। ये बातों को कभी कभी हम भूल जाते हैं। अभी खेती बाड़ी करने वाला लोग, हमारा सोच विचार क्या रहता है, इस समय अच्छा बारिश आ जाएगा तो मेरा खेती में अच्छा दाना आएगा। क्यों हम ये बातों को समझ लेते हैं? प्रभु चाहता तो अच्छे दाना आएगा, अच्छा फल मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ लीजिएगा। तो हमारा विश्वास कहां पर रहना चाहिए? प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। उसको छोड़कर कभी कभी क्या हो जाता है, अच्छा पानी मिल गया तो मेरा अच्छा फसल मिलेगा। क्यों? पानी मिलने दो या ना मिलने दो, मुझे प्रतिफल देने वाला मेरा परमेश्वर। यही बातों को हम पढ़ता है। इसहाक अकाल के समय में भी बोया था, उनको परमेश्वर ने 100 गुना प्रतिफल को दिया है। ये बाइबल का विश्वास ये बात। तो आपको मैं बताने वाला बात यही है, कर्म को करना चाहिए। मैं ना नहीं बोलता हूँ, प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ नियमों को पालन करना चाहिए। रोज हम प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। रोज हम परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, कलीसिया में जाना चाहिए, दान दशमांश देना चाहिए, ये सारे चीज करना चाहिए। मैं ना नहीं बोलता हूँ, इसके साथ साथ विश्वास के साथ ये सारे चीज को करना चाहिए। हम इब्रानियों की पत्रिका में यही बातों को इब्रानियों को पत्रिका लिखने वाला बताता है। आइए ना, इब्रानियों की पत्रिका में 11वां अध्याय में 4वां वचन 4 को पढ़िए। विश्वास ही से आबेल ने केन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। और ठीक उसी है, बस विश्वासी से आबेल ने केन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया है। तो ये बात को दोनों बलिदान चढ़ाने के लिए गया, दोनों बेट चढ़ाने के लिए गया है। तो केन का बेट को क्यों परमेश्वर स्वीकार नहीं किया है करके बोलेगा तो यहाँ पर एक बात आता है, क्या? विश्वास भी यहाँ पर आ ही जाता है। तो प्यारे लोग, हम मसीह में आगे बढ़ने के समय इस बातों को थोड़ा हम हमारा नजर में रखकर हम आगे बढ़ेंगे ना, प्रभु सचमुच 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 हमें आशीष करेगा। गलातियों की पत्रिका में 2 अध्याय में 15 और 16 को पढ़ेंगे तो गलातियों की पत्रिका में 2 अध्याय में 15 और 16 को पढ़ेंगे तो हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह के ऊपर रखने वाला विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। तो ये बातों का आप लोग मन में रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके आगे यहाँ पर क्या हो रहा है करके देखेंगे तो जकरिया ये सेवकाई को पूरा कर कर अपने घर पे वापस लौटता है। वापस लौटने के बाद हम पढ़ते हैं उनके पत्नी एलिसबा पेट पे हो गई। वो 5 महीने तक घर से बाहर नहीं निकली। इसके बाद दूसरा घटना क्या आ रहा है करके बोलेगा तो 26वां वचन में हम पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार पहले अध्याय में 26वां वचन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, गब्राइल का स्वर्गदूत परमेश्वर का ओर से किसको मिलने के लिए जाता है? मरियम को मिलने के लिए जाता है। वो नेक्स्ट हफ्ता हम देखेंगे वहां पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या बात हो गया है। इस सारे बातों को नेक्स्ट हफ्ता देखेंगे।